और आपको बताएं, पंजाब हुकूमत ने पुलिस के लिए असलहा और थर्मल ड्रोन्स की खरीदारी के लिए फंड्स मंजूर कर लिए हैं। 1 अरब 20 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। पुलिस को बुलेट प्रूफ गाड़ियां, नाइट विजन और थर्मल कैमरास फराहम किए जाएंगे। मजीद तफसीलात जान लेते हैं जहांगीर खान से। जहांगीर, बताइएगा मजीद इस मंजूरी में क्या कुछ शामिल है? पुलिस की जानिब से ये डिमांड जो है पंजाब हुकूमत से की गई थी कि जदीद थर्मल ड्रोन्स और असलहा खरीदने के लिए फंड जो है वो फराहम किए जाए, जिसके बाद पंजाब हुकूमत ने 1 अरब 20 करोड़ रुपए के फंड की मंजूरी दे दी गई है। इनमें से कच्चे में पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए 60 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जबकि बॉर्डर एरिया अलाउंस की मद में सालाना 33 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है। पुलिस को बुलेट प्रूफ गाड़ियां, नाइट विजन और थर्मल कैमरे जो है वो फराहम किए जाएंगे। सर्विलेंस ड्रोन और स्नाइपर राइफल से पुलिस को लेस किया जाएगा, जबकि इसके अलावा 24 शोधा के लिए शोधा पैकेज की मंजूरी भी पंजाब हुकूमत की जानिब से दे दी गई है। हुकाम का ये कहना है कि जदीद वसाइल से पुलिस की ऑपरेशनल सलाहियतों में इजाफा होगा और ठीक है, ऑपरेशनल सलाहियतों में इजाफा होगा। बहुत शुक्रिया आपका जहांगीर खान अपडेट करने के लिए। पीटीआई सिंध के सदर हलीम आदिल शेख, अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर और अपोजिशन लीडर KMC सैफुद्दीन की मुलाकात हुई। दोनों जमातों का मेयर कराची के खिलाफ तहरीक अदम इत्तेमाद लाने पर उसूली इत्तफाक हो गया। मुलाकात का अहवाल जानते हैं मोनिस अहमद से। जी मोनिस, आप बताइए। देखिए, बिल्कुल KMC में अपोजिशन लीडर है सैफुद्दीन एडवोकेट। जब से उन्होंने मेयर कराची के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान किया है, मुख्तलिफ सियासी जमातों से मुलाकात कर रहे हैं जो कि KMC में मौजूद है। आज PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख से उनकी मुलाकात हुई है। मुलाकात में कराची के जमात इस्लामी के अमीर मुनम जफर भी मौजूद थे। इस मुलाकात में मेयर कराची के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने पर उसूली इत्तेफाक किया गया है। हलीम आदिल शेख का कहना था कि मेयर कराची ने शहर को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। तहरीक अदम एतमाद पर इत्तेफाक हुआ है। अमली हिकमत मुशावरत के बाद जल्द तय की जाएगी। जबकि जो सैफुद्दीन एडवोकेट है, उनका ये कहना था कि ना सिर्फ नून लीग के जो अराकीन है उनसे राब्ते में है, बल्कि JUI के अराकीन से भी राब्ते में है और जल्द तहरीक अदम एतमाद को बाज़ाब्ता तौर पे KMC में पेश किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मोनिस। पाकिस्तान और इंग्लैंड का अहम मैच आज शाम पालीकिल स्टेडियम में होगा। कैंडी में सूरज अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा है। मौसम और मैच के हवाले से मजीद जानते हैं श्रीलंका। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कैंडी में मौजूद हूं, जहां पर आज पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान बड़ा अहम मुकाबला सुपर 8 मरहले का खेला जाएगा। और इस हवाले से जो है वो अगर मौसम की बात की जाए तो कैंडी का मौसम खुशगवार है और यहाँ पर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बारिश का किसी किस्म का जो है वो इम्कान दिखाई नहीं देता और महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक भी आइंदा 24 घंटों के दौरान कैंडी में बारिश कोई इम्कान नहीं है। और पाकिस्तान टीम ने गुज़श्ता रोज जो है वो काफी प्रैक्टिस की थी यहाँ पर दोपहर के औकात में और 3 घंटे पर मुहित पाकिस्तान टीम का प्रैक्टिस सेशन जारी था पालीकिल स्टेडियम में। और आज शाम पाकिस्तान का जो सुपर 8 मरहले का दूसरा मैच होगा वो आज शेड्यूल है इंग्लैंड के खिलाफ। और पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट और कप्तान की जो अहम मीटिंग है उसका सिलसिला भी टीम होटल में जारी है, जबकि कुछ देर बाद जो है वो हतमी फैसला कर लिया जाएगा कि किसको इन करना है और किसको आउट करना है। अभी हमारी इतलात के मुताबिक जराए में ये बताते हैं कि शहीन शाह अफरीदी जो है उनके ज्यादातर इम्कान है पाकिस्तान टीम की आज प्लेइंग 11 में शमूलियत के और इब्रार अहमद के भी शमूलियत के इम्कान है, जबकि मोहम्मद नवाज जो है वो उनको ड्रॉप किया जा सकता है और इसके साथ साथ उस्मान खान को भी या उस्मान तारिक को भी ड्रॉप किया जा सकता है। अभी तक की इतलात के मुताबिक प्लेइंग 11 में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं की गई, अभी तक कोई फाइनल नहीं किया गया, लेकिन बाउंसी ट्रैक होने की वजह से एक फास्ट बॉलर की शमूलियत का भी इम्कान है। जी बताएं कि तलबा का झगड़ा मुकदमे तक पहुंच गया। फैसलाबाद के सरकारी हाई स्कूल में 2000 रुपए के लेन देन पर 10वीं जमात के साथी तालिब इल्म ने पेन मारकर अपने दोस्त की आंख जाया कर दी। पुलिस ने वाकई का मुकदमा दर्ज कर लिया है। तफसील जान लेते हैं अपने नुमाइंदे यूसुफ चीमा से। यूसुफ, क्या मामला हुआ ये? देखिए, सरगोदा रोड पंचग्राई हाई स्कूल जो है गवर्नमेंट का, वहाँ पर एक अफसोसनाक वाकया पेश आया जहाँ पर साथी तालिब इल्मों ने एक झगड़े के बायस जो है अपने ही क्लास फेलो की आंख में पेन मारकर उसकी आंख ज़ाया कर दिया है। और बच्चा जो है वो अलाइड अस्पताल में इस वक्त इलाज करवाने के लिए आए हुए हैं। हमारे साथ मौजूद है मुतासरा बच्चा, थोड़ा सा जानते हैं। थोड़ा सा बताएगा वजह क्या बनी थी आपकी वहाँ पर और क्या क्या कार्रवाई हुई है इसमें? झगड़ते वक्त मेरी आंख में पेन लगा दिया पकड़ के मुझे। वजह क्या बनी थी, क्यों मारा था? वजह पैसों की थी, पैसों की वजह से उन्होंने पेन लगाया। फिर मेरी आंख से पानी बहना शुरू हो गया और नज़र कम होनी शुरू हो गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता नज़र बिल्कुल बंद हो गई। और कितने पैसों का लेन देन था आपका? तकरीबन 2000 रुपये का। देखिए, तकरीबन 2000 रुपए का झगड़ा था तालिब इल्मों का, इसके बायस ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है। पुलिस ने इस मामले के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया हुआ है और उस बच्चा जिसका नाम सुभान है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसको गिरफ्तार भी कर लिया और मजीद कार्रवाई की जा रही है। जी।
खबर है कि विहाड़ी के नवाही गांव 20 WB के करीब नहर में 15 फुट चौड़ा शिगाफ पड़ने से दर्जनों एकड़ ज़राई अराजी ज़ेर-ए-आब आ गई है। शिगाफ के बायस मकई और सरसों की फसल को शदीद नुकसान पहुंचाए। मकामी काश्तकारों के मुताबिक पानी तेजी से खेतों में फैल गया, ताहम महकमा इनहार के एहलकार ताहाल मौके पर नहीं पहुंच सके। काश्तकारों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने और शिगाफ की हंगामी बुनियादों पर मुरम्मत का मुतालबा किया ताकि मजीद ज़राई ज़मीन को नुकसान से बचाया जा सके। शिकारपुर में गुज़श्ता रात शहीद होने वाले पुलिस एहलकार सगीर संजरानी की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। इस वक्त नुमाइंदा समा इरशाद आराई SSP कलीम मलिक के साथ मौजूद हैं, इनसे तफसील जानते हैं। जी इरशाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शिकारपुर पुलिस लाइन पर, जहाँ पर जो है गुज़िश्ता रात जो है शहीद पुलिस एहलकार की जो है नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। मेरे साथ इस वक्त SSP मौजूद है, उनसे मज़ीद जानते हैं शहीद एहलकार के बाद इन्होंने क्या कार्रवाई की है। कल एक इंसिडेंट रिपोर्ट होता है जिसमें हमारा एक पुलिस वाला जामे शहादत नोश करता है। यकीनन ये हमारे लिए और कौम के लिए फ़ख्र की बात है। उसने अपनी जान का नजराना इस कौम की जान माल इज़्ज़त की हिफाजत के लिए दिया है। यूँ ही हमें यह रिपोर्ट होता है, मैंने खुद विज़िट किया, फिर मैंने तमाम अपनी टीम्स को एक्टिव किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने एक उसका जो डाकू किलिंग में मुलव्वस था, उस शहादत में मुलव्वस था, उसको हमने हलाक कर दिया है और मज़ीद भी जो उनके गिर्द घेरा तंग किया हुआ है, इंशाल्लाह शाम तक मज़ीद खुशखबरियाँ भी आएँ। जी बिल्कुल, आपने SSP की बात सुनी। इनका कहना यही है कि किसी भी किस्म की जो है किसी भी डाकू के खिलाफ जो है कार्रवाई सख्त से सख्त की जाएगी। जी आपको खबर दें, कोहाट में दहशतगर्द हमले में शहीद पुलिस अफसरान और एहलकारों की तादाद अब 6 हो गई है। DSP को उस वक्त निशाना बनाया गया जब वो शक्कर दरा रोड से गुजर रहे थे। पुलिस के मुताबिक 20 से जायद मुसल्लह अफराद ने गाड़ी पर फायरिंग की। तो कोहाट में दहशतगर्द हमले में शहीद पुलिस अफसरान और एहलकारों की तादाद अब 6 हो गई है। DSP को उस वक्त निशाना बनाया गया जब वो शक्कर दरा रोड से गुजर रहे थे। पुलिस के मुताबिक 20 से जायद मुसल्लह अफराद ने गाड़ी पर फायरिंग की, ऐसा भी बताया जा रहा है पुलिस की जानिब से कि फायरिंग से एक ज़ेर हिरासत मुलजिम भी मारा गया है। कोहाट में शहीद पुलिस अफसरान और एहलकारों की तादाद अब 6 हो गई है। पुलिस का यह भी बताना है कि फायरिंग से एक ज़ेर हिरासत मुलजिम भी मारा गया है, जबकि 20 से जायद मुसल्लह अफराद ने गाड़ी पर फायरिंग की। चेयरमैन वजीर आजम यूथ प्रोग्राम राना मशहूर इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। हमने वो लॉन्च कर दिया है उस कैशलेस इकॉनमी की तरफ, एक बड़ा कदम कि इस साल हमारा टारगेट है कि 1 लाख से 10 लाख तक के पाकिस्तानी जो हैं उनके हम ये डिजिटल अकाउंट्स खोलेंगे और ग्रेजुअली ये 44 लाख तक जाएंगे। लेकिन इस सिर्फ एक इंटरवेंशन से पाकिस्तान की रेमिटेंसेस में इंशाल्लाह इस साल के एंड पे $1 बिलियन का इजाफा होगा। अब ये वो पैसा है जो पाकिस्तान आ रहा था, लेकिन वो इलीगल मीन से रहा था। तो एक तो हमने उनको इज्जत के साथ जो है उनको हमने इंगेज किया, और टियर 4 के अंदर जो हमने पाकिस्तानी जिनको बाहर कोई वर्क परमिट मिल जाता है, उन्हें बाहर कोई जॉब मिल जाती है, तो उनको हमने 1 मिलियन मैक्सिमम तक के जिसमें वो अपनी टिकट ले सकें, जो उनकी ट्रेनिंग्स हैं वो कर सकें। और जब वो बाहर के मुल्कों में जाते हैं तो या तो उनको 2 महीने लगते हैं रेगुलराइज होने में, उस 2 महीने का पीछे घर का खर्चा और उनका खर्चा, तो वो सारा हमने करके जो है मिनिमम मैक्सिमम 1 मिलियन तक उनको दे रहे हैं। और इससे फ़ायदा एक और होगा कि जब उनके अकाउंट्स के ज़रिए उनको ये पैसे जाएंगे तो वो भी जो रेमिटेंसेस भेजेंगे वो थ्रू दोज अकाउंट्स भेजेंगे। तो हम डिजिटल पाकिस्तान कैशलेस इकॉनमी के ऊपर काम हमने स्टार्ट किया। फिर मैं इब्तिसाम और उसके डॉक्टर अली और तारिक और इन सब का बड़ा मतलब शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने जिस तरह इसके अंदर लीड ली। और फिनटेक डिवीज़न, हम खाली बातें नहीं कर रहे, जब प्राइम मिनिस्टर ने एक विज़न दिया तो उस विज़न के ऊपर हमने बैठ नहीं जाना, हमने काम करना है। और उसके ऊपर मैं तमाम डिपार्टमेंट्स को, मतलब हमारे साथ जो बाकी भी बैठते हैं, हमने उन्हें कहा कि आप इसकी तरफ जाएं और इस डिजिटल पाकिस्तान की तरफ कदम उठाएं। और उसके अंदर आपने तफजील सारी सुन ली। अल्लाह के फजल से हम अगले 18 महीनों में पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ को कैशलेस करके डिजिटल उनको फुटप्रिंट दे के पाकिस्तान दुनिया का पहला मुल्क बनेगा जिसका तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, और ये एक जर्नी का आगाज़ है। इसको देखते हुए नौजवानों को बाख्तियार बनाना हुकूमत की तरजीह है। चेयरमैन वजीर आजम यूथ प्रोग्राम राना मशहूद तकरीब से इस वक्त खिताब कर रहे हैं।